हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनॉमियल, उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे जो है क्या है। और हम लोग पिछली वीडियो तक जो है पहला चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या बालाजी के मैथ से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुपद। बहुपद में भी हम लोग बेसिक देखेंगे जो है। तो आइए देखते हैं बहुपद में बेसिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं बहुपद अर्थात पॉलिनॉमियल कहते किसे हैं। तो इसकी डिफिनीशन हमने पहले से कुछ लिख रखी है, आप देखिए जो है बहुपद क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन, ऐसा बीजकीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ये घात है आपकी, ठीक, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक। ऐसा बीजकीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक तो आया है आपका चर, ठीक, और दूसरा आया है पूर्ण संख्या। तो पहले आप चर का मतलब समझिए और पूर्ण संख्या का मतलब समझिए, तब आप बहुपद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चर और अचर क्या होते हैं, ठीक, फिर उसके बाद बहुपद बाद में देखते हैं। देखिए, चर जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिन राशियों के मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है, चर राशि कहलाती हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये आपकी चर राशियां होंगी, इनके मान जो है बदलते रहते हैं। फिर इसी के अपोजिट आते हैं अचर राशियां, कांस्टेंट वैल्यू। जिन राशियों के मान नियत रहते हैं अर्थात नहीं बदलते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं अचर राशि। जैसे 3, 4, 5, 6 इत्यादि। तो ये चर राशि और अचर राशि हो गई। थोड़ा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आप शायद ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 30, और इसी के इस साइड लिखा हमने 20 प्लस 10 बराबर 30। अब इनको दोनों को आप ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ जैसे 10 हटा देते हैं, तो अब यहाँ तो फिक्स है कि यहाँ की कोई संख्या जोड़ी जाएगी जबकि 30 ही आएगा, और अगर 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप x का मान 20 रखते हैं और y का मान 10 रखते हैं तब भी 30 आ जाएगा, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा हो सकता है कि आप जो है x का मान 25 रखें, y का मान 5 रखें, तब भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा, आप जो है x और y के मान कोई भी रख सकते हैं, जो है 30 आपका आ रहा है, मतलब जोड़ने पे 30 आए। इसका मतलब वैल्यू x और y की फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, फिक्स है। तो अगर कहीं 5 लिखा है तो 5 पूरी तरीके से फिक्स होगा, चाहे इसको आप चांद पे लेके चले जाइए, चाहे जहां पर लेके चले जाइए, लेकिन x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आप इस इक्वेशन में देखिए जो है, ठीक। तो चर और अचर राशि हमें लगता है आपको समझ में आई होंगी। वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो अचर होती है। जिनका बदल जाता है वो चर होती हैं, जैसे एक्स वाई जेड। तो ये चर और अचर राशियां हमने आपको बताया, ठीक। अब देखते हैं बहुपद जो है। देखिए, बहुपद, ये कुछ नीचे हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। उससे पहले एक चीज समझते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। अभी हमने चर बता दिया किसे कहते हैं, जो एक्स वाई जेड होते हैं। बहुपद में आपको इन्हीं घात देखना। देखिए, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिख रखा है 2x - 3। अब इसमें 2 और 3 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है। तो चर की घात आपको देखनी है। तो यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, 1। तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की घात क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसमें देखिए जो है आपका 7 और 3 क्या होगा, अचर होगा जो है, और x क्या होगा, चर। तो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इन दोनों ही बहुपदों में घात कितनी है, 1 है, ठीक। इसमें देखिए जो है, इसमें अचर की पावर देखना। देखिए, अचर की पावर सबसे अधिक देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सॉरी, चर की पावर सबसे बड़ी घात देखना है। देखिए, यहां पर जैसे चर 2 राशियां हैं, एक इधर 2x है और इधर 2x, मतलब x² भी है और x भी है। तो इसमें आपको बड़ी पावर देखना है, ठीक। जैसे यहाँ x है, यहाँ x² है, तो इसकी जो घात होगी वो सबसे बड़ी वाली आपको लेना है, 2 घात। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी जो है। अब इसमें देखते हैं इसकी घात क्या होगी। इसमें भी आपको जो सबसे बड़ी पावर है उसी को लेना है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। बहुपद की घात होगी वो सबसे बड़ी पावर होगी, अर्थात
3 है सबसे बड़ी, तो घात क्या हो जाएगी 3। तो हमें लगता है आप घात अब निकाल पाएंगे बहुपद की घात कितनी है। सबसे बड़ी घात देखना, देखिए इसे लिखा गया परिभाषा में, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि बहुपद को हम पहचानें कैसे, कि बहुपद है या फिर वो नहीं है। तो अब फिर से एक बार बहुपद की डिफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसा बीजकीय व्यंजक जिसमें चर की घात, हमें लगता है आप चर भी समझ गए किसे कहते हैं और घात भी समझ गए। ठीक, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, अब समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बटे में नहीं होनी चाहिए, वही है आपकी पूर्ण संख्या। जैसे हमने लिखा 0 1 2 3, ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो इतना पहले आप जो है इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा और कुछ बताते हैं आपको आगे। आइए अब आगे देखते हैं कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार पहचानेंगे। तो डिफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे बीजकीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो आपका चर आए वो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या हमने बताया 0 1 2 3 ये सब होती हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या आ रहा है, x की पावर 1 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण संख्या है चर की जो है, तो ये भी क्या होगा आपका बहुपद होगा जो है। ठीक, दूसरे में देखिए इसमें एक पूर्ण संख्या आ रही है, ये भी आपका बहुपद है। ठीक, अच्छा इसकी घात कितनी है अगर हम पूछें तो आप कहेंगे इसकी घात 1 है। इसमें सबसे बड़ी घात देख के ही घात बताना है आपको। ठीक, तो इसमें की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो कहेंगे आप इसकी घात कितनी है, 2 है। इसमें भी देखिए चर की घात जो है पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी क्या है 3, तो इसकी घात क्या बताएंगे आप 3। इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो आप इसकी घात बताएंगे 4। देखिए इनमें घात एक पूर्ण संख्या आ रही थी और चर भी था। अब इसमें देखिए आप जो है इधर वाले कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। इसमें x की पावर 1/2 है। क्या चर की घात एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने बताया पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 होती हैं। ठीक, तो ये पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा जो है। ठीक, इसमें देखिए इधर क्या आ रहा है, चर की घात जो है पूर्ण संख्या भी है और पूर्ण संख्या नहीं भी है, दोनों भी है। ठीक, तो इसमें आप क्या कह रहे होंगे कि बहुपद है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये आपको बताना है अगर पूर्ण घात रहे भी, पूर्ण चर की घात पूर्ण रहे भी और ना रहे तो क्या आपसे बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक, अगर बताएंगे तो ठीक है, वरना अगले वीडियो में इसका जवाब हम आपको दे रहे होंगे। तो उससे पहले और भी कुछ जानते हैं। इन घातों के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा भी गया है। ठीक, देखिए कौन कौन से हैं 4 भाग। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे, जैसे अब इस बहुपद घात कितनी है 1 है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक, जिसकी घात 1 होगी उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। ठीक, जिसकी घात 3 होगी उसे क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक, तो जिसकी 1 घात होगी उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, जिसकी घात 3 होगी उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, और जिस बहुपद की घात 4 होगी उसको चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। तो ये था जो है बहुपद तक कुछ बेसिक हमने बताया, बहुपद कहते किसे हैं और ये जो है टोटल कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को पहचानेंगे कैसे, सारी चीजें हमने बता दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। आइए तो देखते हैं जो है कुछ और, मतलब इसमें बेसिक चीजें क्या है। जैसे हम समझेंगे कि बहुपद का शून्यंक क्या होता है या शून्यक क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल।
देखिए शून्यक वह होता है जिससे आप गुणनखंड करने के बाद लास्ट में x के मान आते हैं, वही शून्यक होते हैं। या फिर कहिए कि बहुपद में कौन सी वैल्यू रखा जाए कि बहुपद पूरी तरीके से शून्य हो जाए, वही उसका शून्यक होगा। जैसे कुछ उदाहरण हमने लिख रखे हैं, जैसे पहला है x प्लस 5, तो इसमें क्या ऐसी वैल्यू रखा जाए कि शून्य आ जाए, ठीक, तो इसका शून्यक वही होगा जो है। तो या तो आप इसको 0 के बराबर कर लीजिए जो है, और इसको उस साइड भेज दीजिए, तो x बराबर क्या आएगा, -5 आएगा, तो -5 ही इसका शून्यांक होगा जो है। अब जब आप यहाँ पर -5 रखेंगे तो 0 के बराबर आ भी जाएगा। देखिए यहाँ रखिए -5 और आगे क्या है +5, प्लस माइनस कट जाए, क्या जाएगा 0, तो यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा जो है। ठीक, सेम इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं जो है। देखिए इसमें भी क्या करिए, x - 7 बराबर 0, 7 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 7, तो 7 ही इसका शून्यांक होगा। अब अगर यहाँ आप 7 रखेंगे तो 7 से 7 घट जाए, क्या जाएगा 0 आ जाएगा, तो वही उसका शून्यांक होगा। अब इसमें आप कैसे करेंगे, इसका एक तो तरीका है आप गुणनखंड कर लीजिए जो है, गुणनखंड करने के बाद जो आएगा वही आपका शून्यांक होगा। एक तरीका इसमें आप वैल्यू रखिए जो है, कोई भी मान रखिए, जैसे हम सबसे पहले रख रहे हैं x बराबर, जैसे यहाँ देखिए x बराबर 7 आया है, यहाँ भी x बराबर -5 आया, तो यहाँ हम अपने मन से रखेंगे, ठीक। अब देखेंगे किस पर 0 हो रहा है ये, तो हम पहले x बराबर 1 रखते हैं, तो रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 1 कम 3, आगे क्या है 2, 2 और 1 3, जब 3 से 3 घटाएंगे क्या जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं x बराबर 1 रखने पर क्या हो रहा है, मान हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एक शून्यांक क्या होगा, 1 होगा जो है। तो हमें लगता है आप शून्यांक समझ गए हैं क्या होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं जो बहुपद का मानक समीकरण होता है वो ये होता है ax² + bx + c। ये आपको तुलना करने में काम आएगा, ठीक। जब वहां पर हम a b c का मान पूछेंगे तो आप जो x² के बगल में जो पद लिखा रहेगा वो a होगा, ठीक, और जो यहाँ पर x के बगल में लिखा रहेगा वो b होगा, और जो जिसके साथ x y कुछ नहीं होगा वो c होगा, ठीक। तो और कुछ फार्मूले इनको भी देख लेते हैं, जैसे मूलों का योगफल, मूलों को जो है अल्फा और बीटा से लिखा जाता है, तो जो मूलों का योगफल होता है -b/a, ये आपका एक सूत्र है। उसके बाद अगला फार्मूला है मूलों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा c/a, तो ये था जो है मतलब कुछ फार्मूले जो है। तो अभी इसके बाद थोड़ा हम कुछ और जानते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो है। एक नेक्स्ट फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग कई जगहों पर कर रहे होते हैं। दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण ज्ञात करना। अगर आपको मूल दे देगा तो आप द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे x² - x अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योगफल प्लस अल्फा गुणे बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल। वही चीज जो है हमने अथवा में करके लिख भी दिया है कि x बराबर x² - x इंटू मूलों का योगफल, जो अल्फा प्लस बीटा है क्या है, मूलों का योगफल है, और जो अल्फा गुणे बीटा क्या है, ये मूलों का गुणनफल है। तो इस तरीके से जो मतलब जरूरी फार्मूले थे हमने उनको आपको लिखवा दिया है, बाकी जो आएंगे उनको चैप्टर के बीच में हम लोग लिखते रहेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते रहेंगे। अब एक्सरसाइज हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे जो है।